नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायका। माँ, अब मैं भी तैयार होती हूँ। मुझे भी आज घर जाना है। क्यों, ऐसे क्या जल्दी आन पड़ी? प्रेमलता जी ने तो प्रश्नों की लाइन ही लगा दी। जया चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने में लग गई। जया की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका 2 साल का एक बेटा भी था। जया की शादी के बाद ही उसके भाइयों की शादी हुई थी, लेकिन प्रेमलता जी को आज भी जया छोटी बच्ची ही लगती थी। शर्मा जी का अच्छा खासा कारोबार था और जया के भाई भी अच्छी नौकरी करते थे, इसलिए जया की शादी बहुत धूमधाम से की थी। लेकिन घमंडी जया कभी भी अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रह पाई। उसे वहाँ के कायदे कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। देवर के 12वीं के पेपर थे और जया को टीवी देखना था। बस जरा सा मना करते ही जया ने ससुराल सर पर उठा लिया और प्रेमलता जी को फ़ोन कर दिया। उन्होंने दोनों भाइयों को तुरंत जया को लेने उसके ससुराल भेज दिया। मायके में भी उसकी मनमानी ऐसे ही चलती थी। उसकी बड़ी भाभी से भी जया की अनबन हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे भाभी ने उसकी बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। छोटी भाभी के आने के बाद तो बड़ी वाली ने अपनी रसोई ही अलग कर ली। अब वह जया से कोई मतलब नहीं रखती थी। कुछ सालों बाद जया को बेटा हुआ। अब तो वो और भी अभिमानी हो गई। कुछ समय बाद उसके देवर की शादी हो गई। फिर उसकी सास ने उसकी रसोई ही अलग कर दी। अलग रहकर बच्चे का देखभाल का काम और बढ़ गया था। शाम को जब उसके पति ऑफिस से घर आते तो उन्हें खाना देने का काम भी उसका ही था। जब इकट्ठे थे तो सासू माँ अपने बेटे को खाना गर्म करके दे देती थी। जया तो अपने कमरे में लेटी रहती। 3 साल बाद जब चिंटू का स्कूल में दाखिला करवा दिया, तब भी सबसे लड़कर मायके जाना उसकी आदत बन चुकी थी। अब की बार जब उसने मायके फ़ोन किया तो हमेशा की तरह ही प्रेमलता जी ने अपने बेटे को जया को लेने भेज दिया। क्योंकि चिंटू भी अब स्कूल जाने लगा था, तो हेमंत ने चिंटू को जया के साथ भेजने से मना कर दिया। जया चिंटू को अकेला छोड़कर ही मायके चली गई। अब चिंटू और हेमंत का ख्याल उसकी भी माता ही रखती थी। जया को लगता था कि हमेशा की तरह ही हेमंत उसे लेने आ जाएगा, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जया की सास ही चिंटू को स्कूल भेजती थी और हेमंत के खाने का भी ख्याल रखती थी। अब जया ने फ़ोन पर एक नया ड्रामा शुरू किया कि मेरी देवरानी मेरे पति को बहला फुसलाकर मेरा सारा सामान लेना चाहती है। लेकिन उसकी किसी बात का अब किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। गुस्से में आकर वह ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती थी, बस अपनी भाभी पर सारा गुस्सा निकालती। तो एक दिन उसके छोटे भाई ने भी प्रेमलता जी से कह दिया, अगर यही हाल चलता रहा तो वह भी अलग हो जाएगा। उसके बाद प्रेमलता जी का व्यवहार भी बहुत बदल गया। अब वह छोटी बहू की साइड लेने लगी थी। आज जब किसी फंक्शन में छोटी भाभी अपने पति के साथ घूमने जाने लगी तो जया चिल्लाकर बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर के सारे काम करूँ और यह महारानी बाहर घूमने जाए। इससे पहले छोटी बहू कुछ कहती, बड़ी बहू ने उसे समझाते हुए कहा, तुम जया की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। जो अपना घर और बच्चा ही नहीं संभाल पाई, उसकी बातों पर क्या ध्यान देना। जया ने दोनों भाभियों की बात सुन ली, इसलिए पहली बार उसे एहसास हुआ कि ससुराल ही अपना घर होता है। रोते हुए उसने हेमंत को फ़ोन किया और कहा, मुझे ले जाओ,
हेमंत शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। जया ने जब अपनी माँ को ये सब बताया तो उसकी माँ ने मन ही मन अपनी बेटी के अच्छाई की कामना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।